किसी भी व्यक्ति के लिए उसका ग्रोथ करना, जहाँ भी वो नौकरी करता है किसी भी संस्थान में, बहुत ही आवश्यक है। इन चीज़ों के लिए मैं आपको 2 चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो आप जिस भी कंपनी संस्थान में नौकरी करने जाएं, आप उसका ग्राफ देखें कि उसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ते क्रम में होना चाहिए। पहले साल में उसको 10 लाख हुआ, अगले साल 50 लाख हुआ, तीसरे साल 1 करोड़ हुआ, फिर वो बढ़ते क्रम में होगा, तो वो कंपनी में आपकी ग्रोथ भी बढ़ते क्रम में होगी। और दूसरा पैरामीटर है कि उस कंपनी में जो एम्प्लॉय हैं, पहले 100 एम्प्लॉय थे, फिर 150 हुए, फिर 200 हुए, वो भी उसका बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। और इसके विपरीत उस प्रकार के संस्थान जहां पर उसका प्रॉफिट ग्रोथ पहले 1 करोड़ था, फिर 50 लाख हुआ, फिर 10 लाख हुआ, तो वो कंपनी खुद ग्रोथ नहीं कर रही है, तो आपको भी ग्रोथ नहीं करा पाएगी। इसी के विपरीत दूसरा, इसी से सिमिलर जो है नेगेटिव पॉइंट है कि अगर एम्प्लॉय उनके 1000 थे, फिर 800 हुए, फिर 500 हुए, फिर धीरे धीरे और कम हो रहे हैं, तो ऐसे कैसे ही आपके साथ भी होगा। किसी दिन अगर उस कंपनी में आप काम करेंगे तो किसी दिन आप भी उस कभी 1000 की लिस्ट में रहेंगे, कभी 500 की, कभी 800 की, कभी 100 की। तो कृपया करके आप अपना भविष्य चूज करते समय, भविष्य का चयन करते समय इस बातों का ध्यान रखें और आप ऐसी संस्थान को चुनें जो संस्थान आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें आपकी भी वृद्धि होगी। अगर वो संस्थान डिग्रेड हो रहा है तो आप कृपया करके इस संस्थान का चयन न करें। एज एन एक्सपीरियंस लेने के लिए, एज ए फ्रेशर, हो सकता है कि ये संस्थान साल भर या 1.5 साल अपने को एज ए फ्रेशर एक्सपीरियंस के लिए काम दे सकता है। ये अपने भविष्य के लिए ये संस्थान अपने लिए सहायक सिद्ध नहीं हो सकती। तो कृपया आप अपना भविष्य का चयन करते समय ये 2 पैरामीटर्स का ध्यान रखेंगे तो आगे आपका उज्जवल भविष्य सफल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।